करें तो हम कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाते हैं, एक बात ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये इंडेक्स का पेज है, इसको भी ओपन कर लेते हैं अपने पास सही है। विजुअल स्टूडियो में, और कॉन्टेक्ट के पेज को भी हम ओपन कर लेते हैं अपने पास सही है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये हमारा इंडेक्स का पेज है। इंडेक्स के पेज के ऊपर भी हम मैं लिंक लगा देता हूं, जैसे कि होम के ऊपर लिंक आप लगा दें index.html, ठीक है। और अबाउट पे लिंक लगा दें about.html। अबाउट का पेज अभी नहीं बना हुआ हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ आप लिंक लगा दें burgers.html। यहाँ आप लिंक सही है। लगा दें चीज डॉट। deals.html। और ये हमने पेज बनाया, बन गया ये वाला contact.html। और ये FAQ.html। तो इस तरह से ये हमारे पास हैश हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लिंक्स लग गए। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, इसको सेव कर लेता हूँ पेज को। और कांटेक्ट के अंदर भी मुझे यही लिंक चाहिए एग्जैक्टली ऐसे ही। तो बस इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। इस तरह से जितने पेजेस हम बनाएंगे तो वहाँ पे ये हमें हेल्प करेंगे। अब आप अगर चेक करें तो हमारे पास ये लिंक काम कर रहे हैं। बर्गर का पेज नहीं बना हुआ, और इसी तरीके से कॉन्टेक्ट हमारे पास आ गया। अब कॉन्टेक्ट अस के अंदर हमने काम करना है, और मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे जैसे ये कॉन्टेक्ट अस आ रहा है लिखा हुआ, तो कॉन्टेक्ट अस के बाद हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हमारे पास दो चीजें हमें यहाँ पे चाहिए। दो चीजें कौन कौन सी चाहिए हमारे को? एक चाहिए हमें जिसमें हम फॉर्म दे सकें, और दूसरा हमें और चाहिए जिसके अंदर हम मैप दे एड्रेस। सकें। तो दो डिफ ले लेते हैं हम। एक एक जो है हमारे पास यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं, और कॉन्टेक्ट फॉर्म इसके अंदर लिख देंगे स्टार्ट्स, और इसको यहाँ पे एंड कर देंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड हो गया। यहाँ पे हम डिव दे देते हैं, और यहाँ पे इसकी क्लास दे देते हैं कॉन्टेक्ट अंडर स्कोर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सही है। कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारी क्लास हो गई। और इसको हम डिजाइन कर लेते हैं अपने पास CSS के अंदर। तो इसके लिए हमें CSS भी चाहिए होगी। तो CSS यहाँ से हम स्टाइल को अपने पास ओपन कर लेते हैं, और इसके लिए CSS हम नीचे डिजाइन कर लेते हैं। तो डॉट लगा के क्लास। कॉन्टेक्ट अंडर स्कोर फॉर्म, मेरे ख्याल से हमने वहां पे क्लास दी थी, देख लेता हूँ एक दफा। फॉर्म। फॉर्म। कॉन्टेक्ट अंडर स्कोर फॉर्म ये क्लास है, ठीक है ना। ये डिजाइन कर ली। अच्छा जी, तो अब ये आपके पास, आपको पता है कि विड्थ इसकी 1000 है, तो उसकी हाफ विड्थ हमें चाहिए। तो हम इसको 500 पिक्सल पे। 500 px ले लेते हैं। इसी तरीके से हाइट हम इसकी 600 ले लेते हैं, या 500 भी ले सकते हैं, स्क्वायर की तरह भी बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमने इसकी हाइट ले ली। बैकग्राउंड ठीक है। कलर फिलहाल हम ले लेते हैं इसका। अच्छा देखें, ये वो कलर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम ये कलर यहाँ पे ले लेते हैं। टोटल हम कितने कलर्स यूज कर सकते हैं वेबसाइट में, तीन चार से या पांच? चार 3 से 4 कलर मैक्सिमम। सही है। 2 से 3 फॉन्ट्स और 3 से 4 कलर आपने वेबसाइट पे यूज करने होते हैं। तो सही है। ये देखिए हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसके तो अंदर मुझे क्या देना है? इसके अंदर मुझे फॉर्म देना है। तो उस फॉर्म के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, contact.html के अंदर आ गए,
और यहाँ पे जाके आप दे दें टेबल। टेबल क्लोज हो गया। जी। इस टेबल में आप दे दें TR, और इस TR के अंदर आप दे दें TD, और इस TD के अंदर आप H4 में लिख दीजिए कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी क्वेरी। क्यूरी। ठीक है। नीचे क्योंकि आपके पास दो कॉलम होंगे तो इस TD को आप कॉल स्पैन करके कर दीजिए 2। ठीक है ना। फिर नीचे आप TR ले लीजिए, उसके अंदर TD ले लीजिए। यहाँ आपको दो TD चाहिए होंगे। अच्छा, इस पहले वाली TD के अंदर आप H5 के अंदर आप दे दीजिए, नेम। आप दे दीजिए नेम। ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा TD ले लीजिए, और उसके अंदर आपको बताया था हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू नेम। सही है। ठीक है ना। और ये आपके पास इस तरह से हमारे पास एक आ गया। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। इसको कर देंगे हम ईमेल, इसको कर देंगे हम नहीं। कॉन्टैक्ट, और इसी तरह के इसके नाम को भी हम ईमेल। अच्छा, इसके अंदर हम टाइप के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जब टाइप के अंदर आप ईमेल कर देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो ईमेल का फॉर्मेट है वही वो एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैंने वो जब आपको फॉर्म्स पढ़ा रहे थे तो सबमिट के लिए वो सबमिट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए एक जी। चीज करवानी थी, वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। और वो ये कि एक टैग आपके पास होता है फॉर्म का। जब आप फॉर्म एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो आप फॉर्म का टैग भी लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लगा सही है। लेते हैं फॉर्म का टैग। आखिर में क्लोज कर लेते हैं इसको, टेबल के अंदर हमने लगाया हुआ है इसको। तो बहरहाल ये आपके पास हो गया। और इसी तरीके से इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे Fine। कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। सही है। अब आपके पास जो तीसरी चीज है वो क्या है, वो आपके पास चौथी चीज है, वो आपके पास है मैसेज। तो मैसेज के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर देंगे, और आगे जाके टेक्स्ट फील्ड की जगह आप कर देंगे क्या, मैसेज तो। टेक्स्ट एरिया। ओके। टेक्स्ट एरिया लिया आपने, और टेक्स्ट एरिया को आपने कर दिया क्लोज। और यहाँ पे जाके आपने इसके कॉलम कर दिए 21, और इसकी रॉस कर दी 3। ठीक है ना। तो ये आपने कर सही है। दिया। और इसी तरीके से फिर हमने एक और TR लिया, एक और TD लिया, और एक और TD लिया। पहला वाला TD हम खाली छोड़ देते हैं। दूसरे वाले TD के अंदर हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट नेम इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू को भी कर देते हैं सबमिट। तो पहले वाले टीडी का फायदा क्या है? पहले वाले TD का फायदा मैं आपको जब इसको बताता हूँ। Ctrl+S करते हैं, देखिए फॉर्म आ गया है। पहले वाले TD का फायदा ये है कि अगर पहले वाला TD नहीं लगाता तो ये सबमिट का बटन यहाँ पर आ जाता। तो तो मुझे इस टेक्स्ट फील्ड्स के साथ अलाइन करना था, तो पहले वाले TD को खाली छोड़ दिया हमने। ठीक है तो ना। वो तो मार्जिन और पैडिंग से भी तो कर सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग से कर तो सकते हैं, लेकिन देखिए मार्जिन और पैडिंग ना, जहाँ पे आपको जरूरत होती है वहां आप इस्तेमाल करते हैं, वरना ज्यादातर चीजों को आप जो है इस तरह से फ्लेक्सिबल रखते हैं कि वो एडजस्ट हो जाए आसानी के साथ। ये है। सही है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। और अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा डिजाइन हम करते हैं इस तरह से कि टेबल के अंदर जाते हैं, और टेबल में जाके इसकी विड्थ को कर देते हैं हम विड्थ इक्वल्स टू 50% करके चेक करते हैं। और इसको सेल पैडिंग दे देते हैं इक्वल्स टू 3। सेल इस पे सिंक दे देते हैं इक्वल्स टू 3। Ctrl+S करते हैं, चेक करें आप। अच्छा जी, सही है। ये हमारे पास
टेबल के अंदर मैंने सेल पैडिंग दे तो दिया, लेकिन ये काम नहीं, ये कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल CSS एक्स। में करेंगे। अच्छा जी। वेट इक्वल्स टू, वेट 50% हमने ली है, नहीं काम कर रहा ये, इसको मैं 80% करता हूँ। 80% काम कर रहा है। अच्छा जी, वेट मैंने कर दी इसकी 80%, लेकिन स्पेसिंग, सेल पैडिंग को 4 करके चेक करते हैं कि कोई फर्क पड़ रहा है हमारे पास। हाँ जी, फर्क तो पड़ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो ऊपर ये हेडिंग आ रही है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, अलाइन सेंटर का। तो हेडिंग हमारे पास सेंटर में आ जाएगी ये, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हम स्टाइल लगा के पैडिंग देके जरा ऐड करते, चेक करते हैं कि पैडिंग से हमारे पास क्या फर्क पड़ रहा है। 10 px, कंट्रोल एस। तो ये हमारे पास पैडिंग आ रही है, और इसको हम करते हैं 50 px। इसको हम कर लेते हैं, स्टाइल क्या करते अच्छा जी, हैं? वो पैडिंग। इसी तरीके से हम ये जो हेडिंग है, इसको H3 कर रहे हैं, ताकि ये इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। ये ठीक है ना। समझ नहीं आया। क्या चीज़ समझ नहीं आई? एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या चीज़ समझ नहीं है, बताएं। जो आपने स्टाइल और पैडिंग, स्टाइल क्या करता है? स्टाइल तो देखिए इनलाइन CSS है ना। अच्छा हाँ ठीक है। स्टाइल हमारे पास इनलाइन CSS है। तो हमने क्या करा, टेबल को यहाँ चारों तरफ से पैडिंग देने के लिए, यानी कि ऊपर टॉप बॉटम से पैडिंग देने के लिए टेबल को क्या कर दिया मैंने, स्टाइल हो गया। पैडिंग दे दी। तो ऊपर से भी आ गई, लेफ्ट साइड से भी आ गई, और राइट साइड से भी आ गई, ठीक है ना। और इसी तरीके ओके। से ये जो कॉन्टेक्टस लिखा हुआ है, इसको H3 कर देते हैं। और वो दो कॉलम क्यों लगे? एक एक नहीं लगता? कहाँ पे? ये 75 पिक्सल्स चाहिए। हाँ, एक लगेगा। सही। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये डिज़ाइन हो गया। अभी इसके अंदर मज़ीद हमें जो है ना डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें कि ये स्पेस थोड़ा सा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम्म। और यहाँ पे हमें क्या देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें फॉर्म देने की ज़रूरत है। तो इसको ओ- मज़ीद डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। देखें, इसकी और CSS में जाके इस फॉर्म को मज़ीद डिज़ाइन करके हम थोड़ा सा और मज़ीद स्पेसिंग इसके अंदर दे सकते ओ- हैं। तो वो हम करेंगे। यहाँ पे अभी हम मैप लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैप के लिए आपको गूगल मैप लगाना पड़ेगा। गूगल मैप किस तरह से लगेगा आपके पास, कि आप गए, आपने गूगल मैप्स लिखा, तो ये आपके पास maps.google.com आ गया। तो यहाँ जाके आप जैसे लेट्स से कि आप कोई भी एड्रेस लिखते हैं। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ नॉर्थ कराची।
तो ये आपके पास नॉर्थ कराची का मैप आ गया। आप यहाँ शेयर में जाएं और शेयर में जाके यहाँ पे इम्बेड लिंक। मैप में जाएं, ठीक है ना, और इसको यहाँ से जाके कर लें कॉपी HTML। तो कॉपी HTML करने के बाद इस कोड को आप पेस्ट कर दें कहाँ पर। हमारे पास देखिए हमने दूसरा डिव अभी नहीं बनाया, तो दूसरा डिव बना लेते हैं। तो ये टेबल का डिव हो गया। दूसरा डिव हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल मैप स्टार्स, ठीक है ना। Ctrl+C, Ctrl+V, डिव ले लिया हमने और इसकी क्लास हमने दे दी गूगल मैप अंडरस्कोर। सही। Ctrl+S करते हैं और यहाँ जाके इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने वहां पे कॉपी कर लिया था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जाके भी आपको गूगल मैप की भी क्लास लेनी पड़ेगी, और सेम ये इसी तरह की इस चीज गूगल मैप इसी तरह से होगा। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म और गूगल अंडरस्कोर मैप हमने कर दिया। और बैकग्राउंड कलर भी यही रहने दें। हम इसको जाके अपने पास चेक करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास गूगल मैप आया तो है, लेकिन नीचे आ रहा है। गूगल मैप का जो साइज है उसको हम चेक कर लेते हैं अपने पास। लेकिन गूगल मैप जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे ये हाइट और विड्थ देता है। तो हाइट तो ठीक है, विड्थ इसकी 500 कर लेते हैं, हाइट को भी 500 कर देते हैं। आप चेक सही। करें। अच्छा, गूगल मैप हमारे पास देखें यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसका क्या हल है बताएं। तो हम मार्जिन नहीं लेंगे। नहीं, मार्जिन से मसला नहीं हल होगा। हाँ, ये वही वाला मसला है। क्या मसला है? मेरे साथ भी होता है, वो बर्गर का जो है नहीं, एक जिंगर के जो टैग, एक वो 30 भाई एक और देखो, डिवॉर है। हमने देखो ना इस मसले को यहाँ पर भी तो हल किया है। यहाँ पे कैसे किया है? कौन सी क्या था? प्रॉपर्टी लगेगी बताओ। एक मिनट, याद नहीं आ रही। देखो यहाँ पे अगर आप इसको कॉन्टेक्ट वाले को भी कर दो फ्लोट लेफ्ट, हाँ, और गूगल मैप को भी कर दो फ्लोट रोड लेफ्ट। लेफ्ट, Ctrl+S करो तो आप, तो देखो ये मैप आपके पास इधर बराबर में इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। यहाँ अब पे अगर नीचे आप, लिखा हाँ हाँ, अब अगर आप चाह रहे हो कि चारों तरफ स्पेस आ जाए तो मैप का साइज आप थोड़ा कम कर सकते हो। बहरहाल इस तरह से भी ये मैप अच्छा लग रहा है। कॉन्टेक्ट अस को मजीद डिजाइन करने की जरूरत है, ताकि ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये अच्छी लगे हमारे पास, थोड़ा स्पेसिंग हमारे पास मजीद इसके अंदर ऐड हो जाए। देखो एक काम ये कर सकते हैं कि कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी क्यूरी जो है, अच्छा ये अभी ये फॉन्ट भी सारे के सारे जो है ना जो इस्तेमाल हुए हुए हैं वो, रिंडम है वो। हाँ जी, वो डिफॉल्ट फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो ये फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं CSS के अंदर जाके। जो हम 3-4 फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। बटन को हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, बटन ठीक तरह से डिजाइन नहीं हुआ हुआ तो बटन सही तरीके से नहीं आ रहा, तो बटन भी ठीक तरह से डिजाइन हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे पास CSS के अंदर डिजाइन हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आपने देखें एक काम ये करना है कि इस वीडियो को फॉलो करके ना इसको आप अच्छे से बनाएं। दूसरी बात ये है कि देखें अगर आप यहाँ पे लिखेंगे facebook.com। फॉर्म डिजाइन इन CSS, तो आपके पास W3। W3 स्कूल भी आ जाएगा और भी वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसके ऊपर आपको
बहुत सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, जी जी। तो जिसके अंदर आपको फॉर्म डिजाइन करने के बारे में बताया होगा। तो थोड़ा सा इसको आपको जो है ना, फॉर्म को देखें इधर से अच्छे से डिजाइन हुआ हुआ है, फॉर्म को डिजाइन करके आपको इसको शक्ल निकालनी है। तो देखें इतना स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, अब ये जो इसकी फॉर्म की शक्ल है ये थोड़ी सी आप खुद से निकालें। फिर मैं आपको अगली क्लास में फुटर बनाना सिखा दूंगा, फुटर हम बना लेंगे। हमारे पास मेन पेज के अंदर यहाँ स्लाइडर रह जाएगा, स्लाइडर हम लगा लेंगे, साइड बार हम बना लेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट जो है 2 पेजेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बर्गर्स और डील्स भी आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा, बनाना सिखा दूंगा, फिर बाकी आप उसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से ना हमारे पास हो जाएगा। अबाउट अस आसान है हमारे पास, अबाउट अस को हम इस तरह से बनाएंगे कि विजन, मिशन, हिस्ट्री, इस तरह से 3 सेक्शन हम बना लेंगे तो अबाउट अस बन जाएगा। तो इस तरह से ही आपकी वेबसाइट बन जाएगी। और उसके बाद हम बूट स्ट्रैप को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी सी ये है कि अब्दुल्ला इसको तो मैं टाइम देना पड़ेगा बेटा, टाइम दिए बगैर मसला नहीं हल होगा। जी जी समझ गया। हाँ, तुम्हें इसको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ेगा, तब जाके जो है ना देखो वेबसाइट बनाना तुम्हें आएगी। देखो मकसद ये है कि देखो वो आपकी वालदा से भी जो उस दिन बात हुई थी और आप भी जो आए थे, तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप मेरे से पढ़ेंगे, फायदा ये है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जल्दी आ जाएगी। तो अब उसमें जी आपके जी ऊपर देखे हैं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, अगर टाइम दोगे तो फिर मसला हल होगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल। फिर जो है ना, हाँ, मसला नहीं हल होगा। तो टारगेट ये जी, बना लो कि देखो अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है ना इंटर्नशिप पे, जॉब पे लग जाओ, फील्ड में जाके काम करना शुरू कर दो। सही। हाँ, तो जब तक के बाहर नहीं निकल के फील्ड में नहीं जाओगे ना, मसला हल नहीं होगा घर पे बैठ के। क्योंकि जब इनिशियली कुछ जो है ना, आपको एक स्टार्ट के लिए 4-6 महीने भले आप काम कर लो, फिर भले उसके बाद फ्रीलांसिंग कर लो घर पे बैठ के, जो है रिमोट वर्क कर लो, लेकिन 4-6 महीने साल भर फील्ड में लगा लो। तो ये है। तो सही। मैं तुम्हारे तो बाहर जाने का भी है ना, कब तक का है? अभी तो इंटरव्यू होगा, अभी जवाब नहीं आया, अच्छा, लेकिन साल तो है। साल है ना, तो बस फिर तुम वो साल जॉब वॉब में लगाओ। तो असल टारगेट अपना ये बना लो कि तुम ना ये अगले 1 महीने में अब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके वेब डिजाइनिंग की जॉब पे लग जाओ। एक तुम्हारे पास आप वर्डप्रेस आप वर्डप्रेस बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं वर्डप्रेस बताऊंगा, लेकिन देखो मेरी बात को समझो, हर चीज डिपेंड करती है तुम्हारी प्रैक्टिस पे। मैं तो सही। तुम सारी चीजें करवा दूंगा, लेकिन तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करके मुझे दोगे और सबमिट नहीं करवाओगे चीजें, या टाइम नहीं लगाओगे, तो फिर मजेदारी नहीं है ना। तो एक जी जिम्मेदारी हाँ। वाली बात है, मेरी भी बात खराब, मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आगे से रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा। तो इसलिए आप इसको जी प्रैक्टिस करो, ये बना लो। हम एक ये कंप्लीट हो जाएगी, एक बूट स्टेप पे बनाएंगे, फिर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना लेंगे, तो हमारा ठीक हो जल्दी हो जाएगा मामला, ठीक है। कल ग्राफिक्स की ये। क्लास रख लेते हैं। अच्छा, मैं कल कह रहा था तुम आ जाओ कल, ताकि जो है ये लैपटॉप लेके आ जाओ, तो जो है वो जो भी मसाइल हैं वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ तुम फंस रहे हो, और फिर वो जी फोटोशॉप वाला मसला भी हल कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो कितने बजे आओगे बताओ? कल कल मेरी और क्लास है। हाँ, 12 से 2 मेरी क्लास है। तो तुम 11 बजे तक आ जाओ मेरे पास। चलें ठीक है। हाँ, 10:30 तक आ जाओ, ताकि अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई मसला ना हो, ठीक है। सही। चलो मैसेज कर देना कल मुझे, फिर मैं तुम्हें ओके कर दूं तो आ जाना, ठीक है। चलो, ओके। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।